डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट 2 और 3 डेज से हमारी जो क्लासेस चल रही थी साइंस में, वो टॉपिक था लाइट। इसमें हमने लेंसेज के बारे में पढ़ा, मिरर्स के बारे में पढ़ा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंसेज के बारे में और मिरर्स के बारे में जाना। जो लाइट का ट्रेवलिंग होता है, स्पीड से होता है, कौन कौन सी चीज़ों में कितनी स्पीड से चलती है उसके बारे में पता किया। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन आपने सीखा। बहुत कुछ आपने टॉपिक कवर किए इस टॉपिक के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी। अब टाइम आ गया उसका एक टेस्ट लेने का। तो आज की क्लास में एमसीक्यूज के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर भी कर सकते हैं, और जिनके ज़्यादा आंसर राइट रहेंगे उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ इनाम भी प्रोवाइड किया जाए। तो गाइज, क्लास स्टार्ट करते हैं और आप आंसर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखूंगा लास्ट में क्लास के में, और पता करूंगा कि कितने बच्चों ने राइट आंसर किए हैं और कौन डिजर्व करता है रिवॉर्ड। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बाय विच मेथड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कौन से मेथड से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं लाइट का? आपके पास ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन और इंसुलेशन। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, और यहाँ आप देख भी पा रहे हो, इट्स द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड इन रिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंजेस ऑलवेज। यू कैन सी हियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, कीजिएगा आंसर। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट? जो सन का व्हाइट लाइट होता है उसमें कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं? आपके पास ऑप्शन 7, 6, 5 और 1। लगाइए दिमाग। दिमाग आप लगा चुके होंगे, ये तो बहुत ही जी क्वेश्चन है और आपके पास हिंट भी मौजूद है। राइट आंसर इज 7 कलर्स, ऑप्शन ए। 7 कलर्स इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन द व्हाइट लाइट? देयर आर 7 कलर्स इन व्हाइट लाइट। आप उनको अकॉर्डिंग टू कलर्स सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। मैंने एक वर्ड आपको बताया था, आप विबग्योर वर्ड लर्न कर लीजिए तो आपको सारे कलर्स लर्न हो जाएंगे। विबग्योर का फुल फॉर्म आप निकालेंगे, वी फॉर वायलेट, आई इंडिगो, बी फॉर ब्लू, फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। अंडरस्टैंड? चलिए, देखिए, जिन्होंने क्लास नहीं देखी है ना, वो अगर ये एमसीक्यूज के 28-30 क्वेश्चन जो सोल्व कराऊंगा आपको, इनको भी ढंग से देख लेंगे ना, तो समझिए कल्याण हो गया। पूरी क्लास इनसे ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि जल्दी जल्दी से 30 क्वेश्चन आपको खत्म करवा दूं। मेरा मकसद होता है कि ये टॉपिक चैप्टर पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए, पूरी तरह से लर्न हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, लेकिन आप ध्यान से देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, चीज़ों को बहुत क्लियर हो जानी है। एनी इमेज मूविंग एट द सेम रेट एज द ऑब्जेक्ट वाज। कोई इमेज उतनी तेजी से चल रही है जितना ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मिरर। तो मिरर किस स्टेट में है? क्या मिरर मूविंग है? क्या मिरर स्टेशनरी है? मिरर बैकवर्ड मूव कर रहा है? मिरर एट द सेम रेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी तरह से मिरर भी मूव कर रहा है? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप खुद गैस कीजिएगा, क्योंकि कुछ कंडीशन में आपको बता रहा हूं। अगर आप मिरर को मूव कराएंगे तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन अगर दोनों के दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? मिरर स्टेशनरी है। मिरर एक जगह पर रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, मिरर इज स्टेशनरी। दैट क्लियर? द पर्सन हैज लॉस्ट द स्क्रू ऑफ हिज रिस्ट वॉच। अपनी रिस्ट वॉच का छोटा सा स्क्रू गंवा दिया, हो गया। while repairing it, जब उसको रिपेयर कर रहा था, the following items will help him while searching for the screw। तो स्क्रू को सर्च कर रहा है तो इनमें से कौन सा आइटम उसकी हेल्प करेगा? मैग्नीफाइंग ग्लास, रिफ्लेक्टर, प्लेन मिरर या फिर डाइवर्जिंग लेंस? गौर करिएगा, छोटी चीज है, कब मिलेगी? जब आपको उसका साइज बड़ा होकर दिख जाए तो आपको आसानी से आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। यू कैन सर्च इजीली, द साइज मैग्नीफाइज, और मैग्नीफाइज पर आ गया तो आंसर भी आ गया।
मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपके सामने हिंट भी यहाँ पर मौजूद है, लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, क्या होते हैं? लेंस होते हैं। और ऐसी कंडीशन में मोस्टली आप नजदीक की चीज है तो आप क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? मैग्नीफाइंग ग्लास इज द राइट आंसर। Inner surface of a spoon is analogous to which of the following type of mirror? कौन से टाइप के मिरर का काम करता है इनसाइड पार्ट ऑफ स्पून? जब आप खाना खाते हैं तो स्पून का यूज करते होंगे, उस स्पून में जिधर साइड आप खाना भरते हैं दैट इज कॉल्ड इनसाइड पार्ट। और वो इनसाइड पार्ट किस मिरर की तरह काम करता है? आपके पास स्पून होगा, उसको अपने सामने रखिए, चेक कीजिए और देखिए किसमें आपका इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा इमेज बन रहा है। जिसमें उल्टा इमेज बन रहा है ना, वही क्या है? वही आपका आंसर है, एंड दैट इज कनकेव मिरर, ऑप्शन डी। कनकेव मिरर, इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर है। इनर पार्ट ऑफ द स्पून के लिए, स्पून का जो अंदर वाला पार्ट है वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है। राइट आंसर इज 6 meter high candle is placed in front of plane mirror, then what will be the height of the image? 6 मीटर की हाइट का कोई कैंडल, देखिए बहुत बड़ी होती है, हालांकि 6 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता था, बट इमेजिन, मान लीजिए 6 मीटर की हाइट का कोई कैंडल प्लेन मिरर के सामने रखा गया है, तो कैंडल का जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी हाइट कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 12 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर। जब प्लेन मिरर होता है ना, उसकी खास बात होती है सेम साइज का और सेम डिस्टेंस का इमेज फॉर्मेशन करता है। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनता है, और जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का उसी साइज का इमेज प्लेन मिरर में बनता है। तो कंफ्यूजन खत्म? जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया होगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 मीटर। जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वही हाइट रहने वाला है इमेज का भी, when it is standing against a plane mirror. Okay, राइट आंसर इज 6 मीटर। लास्ट का जो ऑप्शन है वही राइट आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम साइज में, तो दैट्स द आंसर 6 मीटर। Which of the following is not a feature of a convex lens? इनमें से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कौन सा फीचर नहीं पाया जाता है? थिकर इन द मिडिल देन द एजेस। आपके सामने मैं यहाँ पर लेंस का एक इमेज तैयार करता हूं। इस तरह से होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो पहली जो कंडीशन है थिकर इन द मिडिल, बिल्कुल बीच में से थिकर है, एजेस के मुकाबले बीच में थिकर है। ट्रांसपेरेंट इन द नेचर, जी हाँ, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो लेंस ही नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट सभी लेंसेज होते ही है। एक्ट अ लॉट लाइक अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर की तरह काम करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है? कनकेव मिरर इनलार्ज, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है, और ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करती हैं। ये भी सही हो गया। एजेस आर थिकर देन द मिडिल, ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाले को ऑपोजिट है। और जब हमने फर्स्ट वाले को माना कि ये स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है? एजेस आर थिकर देन द मिडिल। और ये किस में होता है? ये कॉनकेव लेंस में होता है, ना कि कॉन्वेक्स लेंस। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा पता करना था? नॉट द फीचर, ये फीचर कॉन्वेक्स लेंस में नहीं पाया जाता। एजेस आर थिकर देन मिडिल, ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन, which of the following type of lens bend the incident light outward? इनमें से कौन से टाइप का लेंस, गौर कीजिएगा, लेंस के बारे में पूछा है। which type of lens bend the incident light outward? आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ बेंड करेगा। कौन से टाइप का लेंस बाहर की तरफ बेंड करेगा? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या ऑल टाइप ऑफ लेंसेज? क्या सभी टाइप के लेंसेज ऐसा करते हैं? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो अब देखेंगे हर एक लेंस में से रेज ऑफ लाइट आर पार हो जाती है, कुछ कन्वर्ज करते हैं, कुछ डाइवर्ज करते हैं।
कन्वर्स करने को हम बेंड आउटवर्ड नहीं कहेंगे, डाइवर्स करने को हम बेंड आउटवर्ड कहेंगे। और ये काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कॉन्वेक्स लेंस मोस्टली केसेस में। द हेडलाइट रिफ्लेक्टर ऑफ अ कार इज एन एग्जांपल ऑफ। जो हेडलाइट में रिफ्लेक्टर होते हैं, आप कहेंगे कि जो हेडलाइट में रिफ्लेक्टर होते हैं क्या रिफ्लेक्शन से लाइट देता है वो, बट आपने तो देखा कि आपके घर में जो ट्यूबलाइट होता है और बल्ब होते हैं वो रिफ्लेक्शन से लाइट नहीं दे रहे होते, उनका तो अपना लाइट होता है, ल्यूमिनस बॉडीज है वो, और वहीं से लाइट दे रहे होते हैं, फिर यहाँ रिफ्लेक्टर की क्या जरूरत हुई। आप देखेंगे जो हेडलाइट होता है वो कर्व होता है इस तरह से, और यहाँ बल्ब लगा होता है इसमें, और फिर इसके सामने एक कांच लगा होता है आर पार। फिर क्या करता है, ये बीम बनाता है लाइट का, ये बीम बनाता है लाइट का ताकि लाइट दूर तक ट्रेवल कर सके। और एक गाड़ी में दूर तक लाइट को ट्रेवल कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी तेजी से चलती है, केवल 10 फीट तक का ही नजर आएगा तो एक्सीडेंट होंगे बहुत ज्यादा। दूर से पता चल जाना चाहिए 200 मीटर दूर से कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है रात के समय पर, कोई ऑब्जेक्ट है सामने, कोई कार आ रही है, कोई गाड़ी आ रही है, तभी हम बचाव कर सकते हैं। इसलिए इसमें रिफ्लेक्टर लगाया जाता है। और इस रिफ्लेक्टर का शेप देखिए जरा, ये रिफ्लेक्टर है, एक मिरर होता है, और इस तरह के शेप का जो मिरर होता है, अगर इसके इस पार्ट को हमने पॉलिश किया हुआ है और यहाँ से हमें देखना है तो ये कौन से टाइप का मिरर होगा। आपने मिरर्स का जो फॉर्मेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो मैंने बिल्कुल आपको बाय पिक्चर समझाया था, विद पिक्चर समझाया था, तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या होने वाला है, कॉनकेव मिरर। क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर का काम करता है वो कौन करता है, कॉनकेव मिरर, उसमें रिफ्लेक्टर का काम करता है। ये पार्ट रिफ्लेक्टर का काम इसमें देगा, ये वाला समझ गए। तो बहुत सारी आउट नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है आपको इस क्लास से। बस आपको एक ही काम करना है, आपका वीडियो चालू करके जब तक एंड नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है, बने रहना। ये कोई महंगा काम नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कॉन्केव लेंस विल ऑलवेज गिव, कॉन्केव लेंस हमेशा आपको कैसा इमेज देता है, अ वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इनलार्जमेंट, या ये सभी काम हमेशा होते हैं उसके अंदर। देखिए हमेशा तो नहीं होता, हमेशा सारी की सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वर्चुअल इमेज ये एकदम ट्रू है। एक कॉन्केव लेंस आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज ही देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के डिफरेंसेस मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। वर्चुअल इमेज जिसको आप स्क्रीन पर नहीं पा सकते, दैट इज नॉट कॉट ऑन द स्क्रीन, known as virtual image. But if we can caught an image on the screen, that is a real image. And real image is found in convex lenses, not concave lenses. In next, here you can see, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा जरा। हेलो, ओके देन क्लास रिज्यूम करते हैं। थोड़ी सी इमरजेंसी थी तो आपको वहां पर थोड़ा कष्ट हुआ, उसके लिए सॉरी। अ पर्सन यूजेस अ मिरर क्लोज टू हिज फेस, एक मिरर यूज कर रहा है अपने फेस के पास, क्लोज करके पास ला करके, सिटिंग इन लार्ज अपराइट इमेज, और उसका जो इमेज है वो बड़ा बन रहा है और अपराइट बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर यूजिंग, वो कौन सा मिरर यूज कर रहा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कभी इनलार्ज नहीं कर सकता, यहां से ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, जी नहीं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगे होते हैं, आपकी गाड़ी या बाइक में पीछे की चीजों को देखने के लिए लगे होते हैं,
और अक्सर आप अपने बाल बाल संवारने के लिए किसी बाइक या गाड़ी के पास खड़े होकर आपने कोशिश करी होगी, तो आप देख ही चुके होंगे कि वो आपका बहुत छोटा सा मुंह दिखा रहा होता है। इसका मतलब वो इनलार्ज नहीं करते, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। बस क्या गया हमारे पास, कनकेव मिरर। जी हाँ, एक कनकेव मिरर के आप जितना पास जाएंगे वो बहुत बड़ा आपका इमेज बनाएगा। और उसकी खास बात क्या होगी कि वो जो इमेज है वो बड़ा होने के साथ साथ मतलब अपराइट भी होगा, सीधा भी दिखाएगा आपको जितने पास रहेंगे। हालांकि कनकेव मिरर की एक खास बात है कि वो उल्टा इमेज दिखाता है, लेकिन जब दूर होंगे आप उसके फोकस से बाहर निकलिएंगे तब, अगर पास में है तो सीधा ही दिखाएगा, अपराइट दिखाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सन। सन का रियल इमेज इनमें से कौन नहीं बना सकता? सन का रियल इमेज इनमें से कौन नहीं बनाएगा, बताइए। प्लेन मिरर बिल्कुल नहीं बनाता जी। कनकेव मिरर बताइए, कनकेव मिरर बनाता है क्या? कनकेव मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस वो भी बनाता है, पेनोल कैमरा बनाता है, बट प्लेन मिरर नहीं बनाता है। विच डिवाइस डज नॉट फॉर्म, कौन सा नहीं बनाएगा? प्लेन मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता है सन का। आप एक प्लेन मिरर से सन का जो दीवार पे पिक्चर लाते हो उसको आप कभी भी गोल नहीं ला सकते, जैसा कि खुद सन होता है, जबकि इन तीनों से हम ऐसा कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेन मिरर। The surface of which of the following materials does not act as a mirror? देखिए मैं फिर एक बात बताता हूं आपको कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन को इजीली समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, दैट्स इट। समझते ही 99% चांसेस हो जाते हैं कि आप उसका राइट आंसर देने वाले हैं। और क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बेशक वो इजी क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर भी पता हो, लेकिन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को रीड करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, तब आंसर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट एक्ट एज अ मिरर। किस चीज का सरफेस एक मिरर की तरह काम नहीं कर सकता, यानी कि आप उसमें अपना फोटो नहीं देख सकते? सिल्वर प्लेट बिल्कुल दिख जाएगा, सिल्वर प्लेट शाइनिंग सरफेस होता है। स्टील स्पून ये आपके पास प्रेजेंट भी होता है, कभी भी देख सकते हो। वुडन बोर्ड, हाँ अब बताइए, एक लकड़ी का बोर्ड है, कई बार तो आप एग्जाम में भी यूज करते होंगे लकड़ी वाला बोर्ड, गत्ते का बोर्ड, तो उसमें कभी आपको अपना फोटो पिक्चर ऐसे देखने को मिलता है, इमेज देखने को मिलता है? नहीं मिलता। राइट आंसर यहीं से हो जाएगा। और वाटर में भी आप अपना इमेज देख सकते हो, कभी वाटर बॉडी के पास जाइए, क्लियर वाटर होना चाहिए, वहां पर भी आपको अपना इमेज दिख जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज, जब बहुत पास क्लोज ले आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस के, द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इमेज किस तरह का बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस के बहुत क्लोज ला रहे हो और बहुत दूर ले जाने पर तो वो डिमनाइज कर देता, पॉइंट के बराबर छोटा कर देता बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को भी, तो पास लाने पर क्या करेगा बताइए? इरेक्ट, वर्चुअल, मैग्नीफाइड। जी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। बहुत बड़ा, सीधा और वर्चुअल। रियल नहीं होगा इस केस में, वर्चुअल होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन 1। आगे कह रहा है इन्वर्टेड रियल एंड डिमनाइज। जी नहीं, रियल इन्वर्टेड डिमनाइज तो तब करता है जब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होता है। इरेक्ट, रियल एंड डिमनाइज ये भी केस नहीं होता, क्योंकि इरेक्ट और रियल का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड नहीं होगा जी, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। ऑप्शन ए ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टॉर्च वेल्डर इज वर्किंग विदाउट हिज सेफ्टी ग्लासेस, which of the following part of his eyes is most likely to get affected? इतना बढ़िया क्वेश्चन आया है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीजें सब पढ़ के आएंगे कि लाइट
कितनी गति से ट्रेवल करता है वैक्यूम में या एयर में। लाइट में कितने कलर्स होते हैं, कौन कौन सा कलर स्कैटर ज्यादा करता है, कौन सा कम स्कैटर करता है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं, कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ से उठाई जाएगी जो आपने फेस की हो या जो फेस करने वाले हो, जो हम फेस करते हैं, क्योंकि साइंस का मतलब होता है हमारी कॉमन लाइफ से रिलेटेड चीजें, और कॉमन लाइफ से रिलेटेड चीजों का ये एग्जाम्पल आपके सामने आया है। अ टॉर्च वेल्डर इज वर्किंग, कोई टॉर्च वेल्डर काम कर रहा है, उसने उस दिन अपना सेफ्टी ग्लास नहीं लगाया है, तो उसकी आंख का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होने वाला है। आपके पास ऑप्शन है कॉर्निया, आइरिस, रेटिना या फिर ऑप्टिक नर्व। और इन सभी का काम बता देता हूं पहले आपको, फिर आपको आइडिया भी हो जाएगी। कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करता है हमारी आईज में, आइरिस जो फोकस कराने का काम आता है लाइट को, कितनी लाइट हमारी आईज को चाहिए कितना नहीं चाहिए उसको एडजस्ट करता है। रेटिना जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, समझ गए होंगे आप। और ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाता है कि हमने क्या देखा, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प। सो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर अभी क्या होने वाला है, रेटिना। जब भी एक वेल्डर बिना सेफ्टी ग्लास के काम करेगा तो उसकी आई का रेटिना अफेक्टेड होगा जहां पर इमेज बनता है, और वो अफेक्टेड होगा तो धीरे धीरे उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो धुंधला होने लग जाएगा, कम दिखने लग जाएगा उसको। तो कभी भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो चमकीली चीज के सामने हो रहा है, जो जहां पर लाइट रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो आपको सेफ्टी ग्लासेस का यूज करना चाहिए ताकि आपकी आईसाइट बनी रहे। द नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्सन, डिस्पर्सन क्या होता है, पहले डिस्पर्सन अगर आपको नहीं पता तो आपके पास कोई फिनोमिना के कितने एग्जांपल देते हैं आप राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिस्पर्सन इज द ब्रेक ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 कलर्स, 7 कलर्स में जब टूट जाती है व्हाइट लाइट तो उसी को डिस्पर्सन कहा जाता है। और आप यहां पर देख पाएंगे इसमें से कौन सी नेचुरल फिनोमिना है, इसमें 7 कलर्स आपको ऑब्जर्व होते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कोई कलर नहीं आता। माइरेज इन डेजर्ट, ये क्या होता है, आपने देखा होगा डेजर्ट में जब आप देखते हैं तो लहरें सी नजर आती हैं आपको, दैट इज कॉल्ड माइरेज, इसको हिंदी में मरीचिका बोलते हैं। रेनबो फॉर्मेशन, जी हाँ ये आ गया राइट आंसर अभी। रेनबो जब फॉर्मेशन होता है तो आप क्या देख पाते हैं, आप कलर्स देख पाते हैं, और वो व्हाइट लाइट के ही कलर्स होते हैं। और बनते किस वजह से हैं, क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट से जो हल्के होते हैं एयर से, वो ऊपर ही अटक जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जैसे ही सनराइज होता है आफ्टर रेन, वही वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं। और आइजैक न्यूटन ने किस तरह से प्रिज्म से 7 कलर्स आपको दिखाए वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बड़ा आसान से ये आंसर हो गया होगा आपके लिए। रेनबो फॉर्मेशन इज राइट आंसर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड, एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और उस रिफ्लेक्शन को आप कौन सा रिफ्लेक्शन कहेंगे। आपको दो टाइप के रिफ्लेक्शन बिल्कुल अच्छी तरह याद रहने चाहिए, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ है तो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और सरफेस स्मूथ नहीं है उबड़ खाबड़ है तो वहां से इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या था, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो राइट आंसर होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। द विजुअल impairment of the human eye due to old age resulting in foggy eyesight is known as, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो उसकी आईज का जो विजन है वो फॉगी हो जाता है, धुंधला नजर आने लगता है उसको। और ये जो धुंधला नजर आना है इसको क्या कहा जाता है, इज इट कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट या फिर कलर ब्लाइंडनेस। सारी चीजों से आपको अवगत कराता हूं। मायोपिया, जब आपको दूर की चीजें नजर नहीं आती, दैट इज कॉल्ड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जब आपको क्लोज की चीजें नजर नहीं आ रही है, पास की आपके मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस की। कैटरेक्ट,
आंसर है इस क्वेश्चन। धुंधला, धुंधला जब नजर आने लगता है आपको तो ऐसा होता है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है आपको, जब आप कलर्स को नहीं रीड कर पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं पहचान पाते, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो इस कंडीशन को जो फॉगी आईसाइट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। Which of the following birds has a large number of rods and only few cones on its retina? हर एक आई के अंदर रोड्स एंड कॉन्स के कुछ नंबर होते हैं, कुछ संख्या होती हैं और लगभग लगभग बराबर होती हैं। लेकिन किसी के अंदर रोड्स अगर ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, वो अंधेरे में देख सकता है। अगर किसी की आई में रोड्स की संख्या ज्यादा है, कॉन्स की कम है, तो अंधेरे में भी देख सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा बर्ड है? राइट, क्रो और ईगल, ये तीनों ही नहीं है। फिर कौन है? आउल। तो राइट आंसर आउल हो जाएगा। आउल के आई में रोड्स की संख्या ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉन्स। Which optical device is used by sailors in submarines, infantry, men in tanks and soldier in bunkers? ये जो लोग अलग अलग जगह पर जो काम कर रहे हैं, ज्यादातर सबमराइंस इन्फेंट्रीज में जो काम करते हैं, ये कौन से टाइप का अपने पास इनमें से मशीन यूज करते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप? जी नहीं। पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, ये आपके ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप, ऑप्शन बी। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, जो हमारी आंख का ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है जिसमें से लाइट एंटर करता है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया, अंडरस्टैंड? सबसे बाहर का, जिसको आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हैं तो उसकी आंखों में देखिए, जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट वाला पार्ट, दैट इज कॉर्निया। द टू टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स इन द रेटिना आर, रेटिना में दो टाइप की सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? अभी चर्चा हुई थी, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले आपने पढ़ा था। कॉन्स एंड सिलेंडर्स? नेवर, सिलेंडर नहीं होते जी आंखों में। रोड्स एंड सिलेंडर? होता ही नहीं सिलेंडर, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए यहां से। ये बिल्कुल राइट है, कॉन्स एंड रोड्स। कॉन्स एंड रोड्स। A kaleidoscope is made using 3 mirror for maximum number of patterns formed in it. देखिए 3 मिरर्स का इसमें यूज किया गया है और 3 मिरर्स को ऐसे अरेंज किया गया है कि उनके बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बहुत सारे इमेजेस बनने हैं। कितने बनने हैं फिर? 3, 9, 27 या इन्फिनिटी? इन्फिनिटी, एंडलेस, कोई एंड नहीं होगा इमेजेस के, इतने सारे इमेजेस बनेंगे कैलाइडोस्कोप में। Which of the following is not the case with image formed by a plane mirror? प्लेन मिरर में कौन सी टाइप का इमेज नहीं बनता है बताइए? इट इज इरेक्ट, इरेक्ट होता है जी बिल्कुल। इट इज वर्चुअल, वर्चुअल भी होता है। इट इज डिमनाइज, नेवर। ना डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है साइज। एक प्लेन मिरर में साइज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता। सो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट का आ गया है ये मैच नहीं करता है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Which of the following forms are virtual and erect image for all positions of the object? कहीं भी रख दीजिए मिरर के सामने, पास ले आइए, मिडिल में कर दीजिए, पूरा दूर कर दीजिए, इन्फिनिटी पर कर दीजिए, लेकिन जहां भी आप करेंगे वहां पर वर्चुअल ही इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। ऐसा कौन सा मिरर या लेंस होता है? आपके पास ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। और यहाँ पर आपका एक ही राइट आंसर, दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही ऐसा कर सकता है। बाकी तो पोजीशन जैसे जैसे चेंज करेंगे ना, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कनकेव मिरर हो, उनमें इनका जो साइज होता है उस पर असर पड़ता है, छोटा या बड़ा हो जाता है। द ईएनटी, ईएनटी मींस जो आपके बॉडी पार्ट्स है ना, ईयर, नोज और थ्रोट, इनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर या कनकेव मिरर? अच्छा आप सोच के बताइए, एक डॉक्टर को ये छोटे छोटे जो पार्ट है हमारी बॉडी के, इनके अंदर सर्च करने के लिए क्या करना चाहिए? इनको बड़ा करके देखना चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक कह रहे हैं आप, इनको बड़ा करके नजर करेंगे, देखेंगे, तभी उनको पता चल पाएगा कहां पर डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट है। और बड़ा करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाएगा? दैट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यूज किया जाएगा। बिकॉज देखिए अगर लेंस से देख रहे हैं सभी के अंदर, तो लेंस से तो
और क्या होगा, अंदर का अंधेरा नहीं नजर आ सकता। कनकेव मिरर को ऐसे सामने लगाकर बड़ा करके दिखाएंगे तो उसमें ऐसे दिख जाएगा। सामने से ऐसे करके दिख रहा है आपकी बॉडी को, तब तो लेंस यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई पार्ट है और उसको यहाँ देखना है तो कनकेव मिरर यूज किया जाता है। राइट आंसर ये मिरर हो जाएगा। A blank image is one which can be obtained on a screen. जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं उसे आप क्या कहेंगे। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस आपके लिए बेकार हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन में से आपको जाना है, दैट इज वर्चुअल और रियल। जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं दैट इज रियल, और जिसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता वो वर्चुअल। पूछा गया है आपसे विच इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं, सो राइट आंसर इज रियल इमेज। If we want to see our full image, then the minimum size of the plane mirror should be. अगर आपको अपना पूरा इमेज देखना है तो जो मिरर आपके सामने रखा हुआ प्लेन मिरर, उसका साइज कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताना होता है हमें इसका आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ट्वाइस, आपकी या ऑब्जेक्ट से दोगुना होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। शुड बी आवर हाइट, हमारी हाइट का होना चाहिए, अगर होगा तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पूछा है मिनिमम साइज, और मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, शुड बी हाफ, कम से कम आधा जरूर होना चाहिए तो फुल इमेज दिख जाएगा। अदरवाइज इन कंडीशन में तो दिखना ही दिखना है, लेकिन उसने मिनिमम पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा शुड बी हाफ। लेकिन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, मिरर के साइज पर डिपेंड करता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं एमसीक्यू तो आपने किए होंगे सोल्व, आंसर आपने दिए होंगे, लेकिन एक बहुत कुछ सीखने को इस क्लास में आपको मिला होगा। जिन्होंने क्लास मिस कर दी थी लास्ट 2 डेज में, उनको भी अगर उन्होंने 28 से 30 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो उनको भी एक टॉपिक, ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो गाइस अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक करते रहिए वीडियोस को। बस इतना छोटा सा काम आपका है, बाकी सारा मेहनत का काम हम आपके लिए करके ला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।